कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जैसे भी है, इधर अभी हमने पढ़ा, इसको लेने के लिए कोई नियम नहीं है, कोई स्थान का कोई प्रतिबंध नहीं है। हम जैसे भी हैं हर समय जपे। क्या जपे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 3। तृणापि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनिया सदा हरि। जो व्यक्ति घास के तिनके से भी अधिक विनम्र है, वृक्ष से भी अधिक सहनशील है, जो स्वयं के लिए इच्छा किए बिना दूसरों को उचित सम्मान देता है, वह सदैव कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने के योग्य है। जो घास के तिनके से भी अधिक विनम्र है। आपको पता है तिनका चलते चलते पैर के नीचे आ जाता है, कुचला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही कुछ नहीं कहता। तो ये भक्तों के लिए है कि फिर मैं कहती हूँ हम कलयुग के जीव हैं। अब ये हमारा दुर्भाग्य है, हमने इस कलयुग में जन्म लिया है। तो बहुत कुछ इतनी इधर क्या है, शो है, जो कहे लाइटिंग, डिस्को, किट्टी पार्टीज, बहुत कुछ है इधर। तो हम माया में कहीं बहक ना जाएं। तो हमें बहुत कुछ बोलेंगे सब, लेकिन हमें विनम्र रहना है। तो जो स्वयं के और सहनशील, कितना इधर लिखा है, वृक्ष से भी अधिक सहनशील। जो एक पेड़ है, क्या करते हैं हम, उधर फल लगे हैं, कैसे कई बार पत्थर मारते हैं और वो क्या करता है, फल नीचे गिराता है। बदले में हमें पत्थर नहीं मार रहा है, फल नीचे गिरा रहा है। तो एक पेड़ की तरह हमें सहनशीलता हमें होनी चाहिए, जो स्वयं के लिए इच्छा किए बिना दूसरों को उचित सम्मान देता है कि कोई बात नहीं, मेरी कोई बात नहीं, आप जो है मेरे लिए आदरणीय है। एक दूसरे को सम्मान देना बड़ा जरूरी है आज के समय में। वैष्णव कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने के योग्य है। कौन सा नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 4। न धनम न जनम न सुंदरीम कविता वा जगदीश कामया मम जन्मानि जन्मानि ईश्वरे भगवता भक्ति है तुके त्वये। हे प्रभु, मुझे धन, अनुयायी, बड़े सारे शिष्य नहीं चाहिए। मुझे धन, अनुयायी, सुंदर स्त्रियां या मोक्ष प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है। मेरी एकमात्र प्रार्थना है कि मैं जन्म जन्मांतर तक आपकी अहेतु की भक्ति सेवा करता रहूं। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि ये चीजें बड़ी आसानी से भगवान दे देते हैं। मोक्ष, हमेशा भगवत गीता में हम जानते हैं, मुक्ति भक्त के दरवाजे पे खड़ी रहती है। मुक्ति जिसको लोग मांग रहे हैं, भक्त के दरवाजे पे खड़ी रहती है, भक्त के
जी को, अरे श्रृंगार करना है, स्नान करवाना है ठाकुर जी को, इतनी सेवाएं हैं, समय ही नहीं है, समय भक्त के पास नहीं है। और क्या मांगे वो धन अनुयायी, जब भगवान को ही मांग लिया तो हमारे पास कितना हिस्सा है धन का, इतना सा कहां से आया, भगवान ने दिया, तो सोचो उसके पास कितना होगा। हमें इतना सा दिया, इतनी सी सुंदरता दे दी, इतनी सी, वो खुद कितना सुंदर होगा। तो भक्त को ये ज्ञान हो चुका है, ये सब ज्ञान उसको हो चुका है। तो वो कह रहे अब मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, क्या चाहिए, भक्ति। एक भक्ति है जो हम नहीं करेंगे, जो हम नहीं करेंगे। अरे फ्री में मिलती है, फ्री में आना है, एक रूटीन बनानी है, रोज सुबह आना है, माथा टेकना है, शाम को आना है, माथा टेकना है, सेवाएं करनी है। तो क्या करना है फिर से हमें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 5। नंद तनुज किंकरम पतितामाविष्में बुधो, कृपया तव पाद पंकजा सिट दूरी सदृश विश्चयन्तया। हे नंद महाराज के पुत्र, मैं आपका शाश्वत सेवक हूँ, फिर भी अपने कर्मों के कारण मैं जन्म मृत्यु के इस भयंकर सागर में गिर गया हूँ। इस पतित आत्मा को स्वीकार करें और मुझे अपने पवित्र चरण कमलों की धूल का एक कण माने। तो नंद महाराज के पुत्र कौन है, ये भी नहीं पता, क्या आवाज ही नहीं आ रही, श्री कृष्ण। हाँ, तो शाश्वत की हमेशा हमेशा ही मैं आपका सेवक रहूंगा, लेकिन मैं अपने कर्मों के कारण कहा इस जन्म और मृत्यु वाले संसार में गिर गया हूँ। तो इस पतित आत्मा पापी को, मुझ पापी को स्वीकार करें, मुझे अपने पवित्र चरण कमलों की धूल का एक कण माने। तो भगवान जी हमें स्वीकार करें, वो स्वीकार करेंगे, भगवान बड़े दयालु हैं, लेकिन हमें क्या जपना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 6। नयनम गलशुद्राय वदनम गदगद रुद्रागिरा, पुलक्य निश्चित बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, कब मेरी आंखों से लहरों की तरह आंसू बहेंगे और मेरी आवाज आनंद में कांप उठेगी, कब आपके पवित्र नाम का जाप करते हुए मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखो, भगवान के लिए रोना, आंसू बहाना उनकी कृपा के बगैर नहीं होता। ऐसे तो हम छोटा सा दुख आया, लेकिन उनके लिए, किस लिए, आ जाओ, मिल जाओ अब मुझे, कब मिलोगे, कब से तो पुकार रही हूँ, कान्हा अब मिलो मुझे आके। उनके लिए आंसू बहाना, उनको याद करना, और कब आपके पवित्र का नाम जपते हुए, नाम का जाप करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे इतना नाम जपते हैं, इतना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि भगवान मजबूर हो जाते हैं, ठीक है मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। अब श्लोक नंबर 7। जुघयतन्नमीशेन चक्षुषा प्रवश्यतिं, शून्यतिं जगत सर्वम् गोविंद विरहानमये। हे गोविंद, आपके बिना संसार सूना है,
लगता है किसी को सूना? आपके बिना संसार सूना है। मेरी आंखों में आंसू वर्षा की तरह बह रहे हैं और एक क्षण अनंत काल जैसा लग रहा है। जब हम ठाकुर जी की कोई सेवा ले लेते हैं ना, आप यकीन करो, ये प्रैक्टिकल अनुभव है। अगर हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं ना इधर आके, उस दिन अपने अंदर खाना नहीं जाता है, एक भी कहो आप कुछ अंदर नहीं, मेरी सेवा लगी है, ठाकुर जी भूखे रह जाएंगे, नहीं जाता है। तो हमें कुछ याद नहीं होता, घर के कामों में व्यस्त होते हैं। जैसे ही खाना मुंह में डालने लगते हैं, भगवान बाजू पकड़ लेते हैं, अरे भूल गई। लेकिन सेवा लगानी पड़ेगी, लगा के तो देखो, अगर चमत्कार देखने हैं तो। ऐसे कैसे सेवाएं लेके तो देखो, कैसे वो जगाते हैं, उठ चल, मुझे दिए बिना सो गया, उठ जा, वो खुद आके उठाते हैं। लेकिन सेवा हमें किसको करनी है? खुद को। तो निरंतर क्या जपना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 8। आशीलस्य पाद्रतां पनश्चु मामृदहामरमहतां कृतो वः यथा तथा विदधातु लम्पटो मत प्राण नास्तु सवैव नापरा। कृष्ण मुझे प्यार से गले लगा सकते हैं या अपने पैरों तले रोंद सकते हैं, कृष्ण का अधिकार है ये। अरे अगर पैरों तले रोंद भी देंगे तब भी हम भाग्यशाली होंगे। गुरु अगर ठोकर भी मार दे ना, जा, तब भी गोलोक धाम में जाके गिरेंगे हम। वे खुद को मुझसे छिपाकर मेरा दिल तोड़ सकते हैं। उस व्यभिचारी को जो करना है करने दो, जो मर्जी कर लो भगवान, लेकिन वह हमेशा मेरे जीवन का एकमात्र भगवान रहेगा। तो सदैव हमें जपना है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संजीव प्रभु जी भजन गाएंगे। तो ये 8 श्लोक, इनको शिक्षा अष्टकम कहा जाता है। ये स्वयं भगवान ने हमें दिए। कहने को इनमें बड़ा कुछ है, सीखने को बड़ा कुछ है, चलो ठीक। लेकिन इसके लिए हमें निरंतर आना है हर संडे। अरे थोड़ा सा समय, बिजी लाइफ, ये किसने दी इतनी बिजी लाइफ? चलो वही तो सब कुछ आज जो कुछ है भगवान के लिए। तो हर संडे 2 घंटे हमें निकालने हैं कृष्ण को जानने के लिए, कृष्ण को पहचानने के लिए। क्योंकि जाना कहाँ है? कृष्ण के पास ही जाना ना। तो इसीलिए तो हमें सबको कृष्ण को जानना है। अभी प्रभु जी कुछ कहेंगे। कृष्ण के पास जाने के लिए माता जो लाइसेंस दिया गया है ना, वो सभी लोगों के पास तो है नहीं, लेकिन जो लेना चाहते हैं उनकी लाइन